साथियों नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदामा वर्मा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम मशरूम की खेती करने वाले एक प्रगतिशील युवा किसान भाई सौरभ जंघेल, जिन्हें अभी हाल ही में भुइयां के भगवान अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गृह ग्राम जंगलपुर में पहुंचे हुए हैं। और अभी हम भैया के लैब में भी घूमे हैं। अभी किस तरह से वो इस पान की कहना चाहिए तैयारी कर रहे हैं। अब इस पान दूसरे जगह से न लेकर स्वयं इस पान का निर्माण कर रहे हैं और स्वयं की इस पान से ही मशरूम की खेती अब कर रहे हैं वो। तो आइए अपन भाई सौरभ जंघेल जी से जानते हैं कि किस तरह से मशरूम की खेती वो कर रहे हैं और मशरूम की खेती की अब तक की यात्रा का खट्टा मीठा अनुभव अपन लेते हैं भाई सौरभ जंघेल जी से। तो सौरभ जंघेल जी, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। आप उनके बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ टीवी में। नमस्कार सभी, आपके चैनल में भी ठीक, धन्यवाद भैया। तो सौरभ जंघेल जी, अभी हाल ही में आप मतलब भुइयां के भगवान अवार्ड से सम्मान से नवाजे गए। ओकर लिए मोर तरफ से, मोर पूरा टीम छत्तीसगढ़ टीवी की ओर से मैं आप लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, है ना। तो अपन भैया आज आपसे मुलाकात करे हैं, तो ये मुलाकात में हम सबसे पहले यही चीज जानना चाहबो कि ये मशरूम की खेती हम कहना चाहिए हमारे जो युवा वर्ग है या कहना चाहिए वो जो अन्य किसान भाई है, वो मन हर तरह तरह की खेती करते, लेकिन कई ऐसे आदमी जिन पारंपरिक खेती से भी आगे नहीं आ पाते, कुछ नया सोच नहीं पाते। आप ऐसा समय में मशरूम की खेती के बारे में कैसन टाइप से आप मन आगे बढ़े हो और कैसे ढंग से आप मन कहना चाहिए मोटिवेट हो कि हम मशरूम की खेती करें, तो एक बारे में थोड़ा चर्चा करें। मैं अपन बारे में सबसे पहले तो बताना चाहूँगा। हाँ जी। मैं सौरभ जंघेल और मोर पढ़ाई हा दरअसल बीएससी एग्रीकल्चर से मोर पढ़ाई हो है। और मोर पढ़ाई खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन करे के बाद मैं एक गांव के ओर आया। अपन गांव में आया तो मतलब कुछ कुछ देखे अपन खेत खार, खेती तो हमरो पहली ले है ना, लेकिन देखियो तो बहुत सारा चीज समझ में नहीं इसके हम नया नहीं कर पाते हम कुछ। और मैं यहाँ जिसे पढ़ाई कर रहे हूँ, तो पढ़ाई का लेके हमारे एक डेमोन्स्ट्रेशन होते कॉलेज में, 4th ईयर में रावे प्रोग्राम के तहत। ओमे में एक छोटे से प्रोग्राम रही हमारे मशरूम की खेती है ना। तो वो माध्यम से हमने एक बार मशरूम की खेती पहले कर चुके हैं। अच्छा। और ओला सोच के मोर जिज्ञासा जगी से कि मोला मशरूम की खेती एक बार ट्राई करना चाहिए ट्रायल के रूप में। अच्छा। और बहुत छोटे स्तर से मैं मशरूम की खेती की शुरुआत करें, तो सबसे बड़े कारण इस मशरूम की खेती की शुरुआत करेंगे कि कम, जैसे कि हम बड़े बड़े खेत में 10 एकड़ 5 एकड़ खेती करके भी हमन उतना अर्निंग नहीं ले सकन, लेकिन मशरूम की खेती एक ऐसे है कि छोटे जगह से हमन अच्छा मुनाफा कमा सकथन और अपन आसपास के संसाधन ला उपयोग कर सकथन। अच्छा। एक कारण मोर दिमाग हम मशरूम की खेती में एक बार गई सब छोटे स्तर से, बहुत छोटे स्तर से मैं छोटे से 10 बाई 10 के रूम से मैं मशरूम की खेती चालू करें और अपन आने वाला समय में जर्नी के धीरे धीरे शुरुआत करें। जी, मुझे अच्छी तरह से याद है भैया, शायद आज से 2 या 3 लगभग 3 साल पहले मैं आपके पास आया हूँ। तो वो समय आपके छोटे छोटे कमरा में आप 4-5 ठो कमरा में मशरूम की खेती करत रहे हो, तो निश्चित है आपला 3-4-5 साल के तजुर्बा हवे क्षेत्र में, है ना। तो वो जो जर्नी है और आज की जर्नी है, वो समय आप हमला बता रहे हो कि मशरूम के इस पान ला दूसरा जगह से आप मन लेके लाते हो, खेती करते हो, लेकिन आज हम देखे हैं आपके कहना चाहिए जगह घूमे हैं, तो आप आज एक बहुत बड़े लैब लगा के आज स्वयं मशरूम की स्पान तैयार करत हो। तो एक बारे में कैसे ढंग से मतलब विचार ऐसे कि हमला मशरूम की स्पान दूसरा जगह नहीं लेना है, हमला स्वयं के एक उत्पादन करना है, एक बारे में थोड़ा। दरअसल में होएगा कि जब मशरूम की खेती करत रहे होना में, तो धीरे धीरे तो मोर काम बढ़त भी से, है ना। 2 से 4 रूम 5 रूम बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के लो कॉस्ट मैनेजमेंट में करत गए। लेकिन दरअसल में कहा जब खेती करन ना तो बीजा दूसरा दिल्ली मंगाते हैं। तो बीजा दूसरा दिल्ली मंगाना तो एक तो टाइम में नहीं मिले बीजा, टाइम में आज हमरा काम करना है, लेकिन आज के डेट में हमरा बीजा चाहिए तो भैया 1 महीना पहले ऑर्डर दो, है ना, तब आप लोग बीजा मिलिए,
ऐसे टाइप के समस्या बहुत रही से। और बहुत जन किसान हमरो तीर आए कि भैया हमूल खेती करना है ना, तो उमन ला नहीं दे पाते रहे। तो ये सब समस्या रही से कि दूसरा पास से लाना, फिर लेट हो जाती रही समझना, हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती रही सब, है ना, खेती में डिस्टरबेंस हुए, टाइम से काम नहीं हो पाती रही। तो हम सोचे कि अपन खुद के लैब कवर न डाला जाए, और एक बारे में मैं पूरा पढ़े हूँ, स्टडी करे हूँ, उसके बाद में खुद के अपन लैब स्टेब्लिश करे हूँ। आस पास में 5-6 जिला में, दूसरा राज्य में भी बीज बेचा था ना, और खुद अपन बर भी बीज बना था। तो भैया आप ये जो स्पॉन जो तैयार करत हो, एक लिए आप स्टडी तो करे हो, निश्चित है वो तो कहना चाहिए आपके लिए से दिखत है, लेकिन कहीं और एक बार विशेष प्रशिक्षण ले होगा? विशेष प्रशिक्षण में नहीं ले हूँ, अपन खुद के तजुर्बा से बहुत दिन के काम करत रहे, और पढ़े भी रहे, कुछ पढ़े रहे, ओकर फायदा भी मिली सब, और ओकर बाद सीखत में पूरा लैब के काम खुद सीख गए। अच्छा, हाँ। तो भैया जैसे हम कई तरह के खेती करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होते है अपन जो चीज के हम निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं, ओकर कहना चाहिए मार्केटिंग की समस्या हो जाती है। हम सही ढंग से वो बेच नहीं पाए, और जितना हम अर्निंग ओकर से लेना है उतना अर्निंग हम नहीं ले पाए। तो ये मशरूम की जैसे खेती आप करत हो, तो एक मार्केटिंग में का दिक्कत आते, कौन कौन सी समस्या आप फेस करते हो, एक बारे में थोड़ा चर्चा करो। मार्केटिंग में दिक्कत ये आती बेचे के, सबसे किसान तो लगा लेते मशरूम, बेच नहीं पाए। ओकर सबसे बड़े कारण है कि हम दूर दराज में भी रहते, और माध्यम हमारे पास नहीं है, मतलब बेचे के। हाँ। तो वो परेशानी का है कि कनेक्टिविटी, डायरेक्ट हम कस्टमर से कनेक्ट नहीं हो पाए, बाजार से कनेक्ट नहीं हो पाए, और किसान जहाँ जाना चाहिए वहां जा नहीं पाए, जहाँ माल बिकना है ना वहां नहीं जा पाए। तो सबसे पहली ना हमारा मार्केट बनाए पर कोई एकदम परेशानी नहीं झेलना पड़े, एफर्ट लगाए की जरूरत होती है हर चीज में। एफर्ट मतलब कि हम मशरूम की खेती, जितना में मशरूम की खेती में मेहनत करते हैं ना, उतना मार्केटिंग में भी मेहनत करें शुरू से, है ना। हम लोगन तक के मशरूम होते का वो चीजें सबसे पहले पहुंचाएं, बात है ना, एक खाए के प्रोडक्ट है ना, वो चीजें बताएं, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, शारीरिक बहुत ज्यादा लाभ है, ये चीजें बताएं लोगन तक के, मतलब एक वातावरण बनाए मशरूम पर, आसपास के क्षेत्र में माहौल क्रिएट करें कि मशरूम खाना चाहिए और काबर खाना चाहिए। जब लोग इधर फायदा जानी तो मशरूम खाए ला ऑटोमेटिक चालू करिए, और जब लोग मशरूम खाए ला चालू करिए, फिर बारे में अच्छा नॉलेज रखिए, तो ऑटोमेटिक मार्केट पैदा हो जाते। तो आप खुद के मार्केट डेवलप करे हो, है ना। तो जैसे आप खुद के ये चीज के लिए मार्केट डेवलप करे हो, तो के चरण में करे हो आप? डायरेक्ट कस्टमर तक के पहुंचे थे कि आप बीच में कोई बिचौलिया है ओकर माध्यम से? मतलब अब हमारा मार्केटिंग 2-3 प्रकार से करते हैं, ओला स्टेप बाय स्टेप आप लोग बता देता हूँ। एक तो डायरेक्ट कस्टमर तक के पहुंचता जी, एक मंडी के माध्यम से पहुंचता, एक कुछ डेली नीड्स के दुकान होते है ना, तो ओखर माध्यम से पहुंचता। तीसरा है डायरेक्ट जिन सब्जी वाले मन है जो रेडी लगा के बेचते है ना, अपन स्टॉल लगा के बेचते है ना, ओखर माध्यम से मशरूम बेचे। अच्छा, मतलब कहना चाहिए कि मार्केटिंग के आप हर स्तर में, हर स्तर में अपन काम करत हैं, जैसे दक्षता रखा कि हमार माल ला बेचे जैसे प्रयास हो सके वैसे हम अपन कोशिश करते हैं कि जहां तक के प्रयास हो सके कि हमार मशरूम बिक जाए, वहां तक हम जाए कोशिश करें। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, नागपुर, है ना, बेमेतरा, बेरला, आसपास के जितना एरिया में हमारे मशरूम जाते है ना। अभी कुछ लॉकडाउन के कारण 2-4 महीना काम बंद रही सब, अब की मार्केट बंद रही, सब तरह से ट्रेवलिंग के प्रॉब्लम रही से, फिर से हमारा काम चालू होते हुए कंटिन्यू काम 12 महीना हमारा काम चलत रहे थे। अच्छा, और हमारा प्रयास ये रही थे कि मार्केट में ऐसे नहीं कि काम करत हैं हम तो 2 महीना मिली सामान मशरूम और बाद मिलना बंद हो गए। हमन ही मार्केटिंग के सबसे बड़े सिद्धांत होते हैं एबिलिटी, कनेक्टिविटी, मतलब एक फ्लो रहना चाहिए मार्केट में कि आप कस्टमर मतलब हमेशा आपसे माल खरीदते हो तो हमेशा वाला मिलना चाहिए, तो वो कस्टमर आपके हमेशा आपके साथ बन के भी, है ना, वो कभी दूसरा के पास नहीं जाए, आप हमेशा वाला माल दो सही समय में सही रेट में, है ना, वो सही चीज दो। तो ये सब चीज होते मार्केटिंग के फंडा होते, और यही सब चीजें अगर हम छोटे छोटे किसान सीखते हैं तो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ है मशरूम के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में, चीज में पीछे है कि मार्केट नहीं कर पाते। सही बात। तो सौरभ भाई, मैं एक चीज जानना चाहूँ, आप तो इसे मार्केटिंग बहुत अच्छा तरीके से करते ही हो, फिर भी कई बार ऐसे होते कि कभी मौसम की वजह से या कई बार हमारी यातायात में कुछ परेशानी आने की वजह से एक आध दिन माल रुक जाते, नहीं जा पाए,
तो वो जो चूंकि ये कच्चा माल है, तो आप एक कुछ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए हो कि कैसे करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी होते ऐसे कि मार्केट कभी कभी स्लो रहते या 2-3 दिन तक के पानी गिर गए, तो वही स्थिति में तो स्थिति में ऐसे भी समाधान बना के रखे ना, हमारे पास ड्रायर मशीन है, धूप नहीं उगत है तो अब अगर कुछ कारणवश मार्केट स्लो भी है तो हम धूप में भी सुखा देते हैं। तो ओखर बाद हम प्रोटीन पाउडर भी बनाते हैं अभी, है ना। कुछ प्रोसेसिंग में बड़ी है, अचार है, पापड़ है, कुछ कुछ मात्रा में, कुछ सादा पाउडर है। वैल्यू एडिशन के काम भी हमें करत है कि अगर माल बच जाता तो कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए वो, और वैल्यू एडिशन करे से और जबकि ग्रोथ मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप वैल्यू एडिशन के काम करे थे। में आप 3-4 नाम गिना हो, बड़ी बताया, चटनी बताया, अचार वगैरह, और प्रोटीन पाउडर। सबसे बड़ी बात प्रोटीन पाउडर, मैं कहीं से जानकारी ले रहा हूँ कि इनमें इतना सारा न्यूट्रिशन होते, विशेष करके कहना चाहिए जेकर अंदर कहना चाहिए प्रोटीन के डिफिशियंसी बहुत कम है, तो ओकर लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा स्रोत है। कि मशरूम के प्रोटीन पाउडर एक ऐसे प्रोटीन पाउडर है कि हर प्रोटीन के मात्रा, मिनरल्स के मात्रा, है ना, शुगर, फैट के मात्रा आप लोग बैलेंस मात्रा में मिली जी। हर प्रोडक्ट में, हर खाए के प्रोडक्ट में बैलेंस मात्रा में नहीं मिले, लेकिन मशरूम में ऐसे प्रोडक्ट थे हर चीज बैलेंस डाइट भी थे। हर चीज आप कितना भी खा लो अपना नुकसान नहीं करे बिल्कुल भी। और सबसे अच्छा सोर्स में विटामिन डी के मात्रा मिलते जब सूर्य के है ना, तो वो एक पान और मशरूम ऐसी चीजें जिन विटामिन डी देते हैं आप जी। सौरभ भाई, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे जैसे जो युवा वर्ग है, जिन आज रोजगार के अभाव में, या कहना चाहिए गवर्नमेंट का पोस्ट थे, या तो कई बार अपन आप लोग पोस्ट थे, या घर परिवार का दोस्त थे, तो ऐसा टाइप के बेरोजगार युवा भाई थे हमारे, वो मतलब आप मशरूम की खेती की तरफ लाए कुछ विशेष योजना चला दी हो? आप बहुत पहले में सुने रहे हो कि आप ट्रेनिंग वगैरह भी अवेलेबल करा थे, तो एक बारे में थोड़ा से हमारे युवा बेरोजगार मतलब कुछ जानना है। और आसपास के युवा साथी मन जितना साथी है मोर जी, सब जगह मोर से यही निवेदन है कि बहुत बड़े मार्केट है एग्रीकल्चर के जिन काम है, चाहे आप कुछ भी काम करो, मशरूम के काम वाले बात नहीं है। बहुत बड़े मार्केट, कोई भी सेक्टर में आप एग्रीकल्चर में काम करो। ये नहीं है कि आज के डेट में हमारा नौकरी ही करना जरूरी है और नौकरी है तभी जीवन चले, ऐसे नहीं है। एग्रीकल्चर ऐसे मार्केट है जहाँ आप काम करके बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। मुरे जर्नी का देख लो, बहुत छोटे से शुरुआत करे, आज बहुत बड़े लेवल में हम मशरूम की खेती करत हन, और भी बहुत सारा एक साथ साथ काम करत हन, और 10-12-15 आदमी का हमारे माध्यम से रोजगार ये बहुत बड़ी बात है ना। और जिन मशरूम की खेती करना चाहते या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कुछ और भी काम करना चाहते, तो हमारे माध्यम से जुड़ के, हमारे साथ जुड़ के ट्रेनिंग लेके, है ना, आगे बढ़ सकते। बिल्कुल उखर मनबर, युवा मनबर जिन अभी पढ़ लिख के निकले हैं, बेरोजगार है, उखर मनबर बिल्कुल सपोर्ट है हमारे पर। हमेशा हम ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारा युवा मन ट्रेन भी करें और बहुत सा काम भी करते हैं आज के डेट में जी। जो मेहनत करने वाला है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। हाँ, जिस कम से जिन जो काम करे के इच्छुक है कोई भी लाइन में, वो बेरोजगार नहीं होती, कि बेरोजगारी का एक बहाना है, वो सिर्फ बहाना बस है। अच्छा सौरभ भैया, चूंकि मुझे पर्सनली तो पता है कि आप एक साथ साथ और कोई तो काम करते हो, फिर भी मैं हमारे युवा साथी मन पर एक बार वो चीज और जानना चाहूँ कि आप बताओ हमारे साथी मन कि एक अकेला आप न सिर्फ मशरूम में दक्षता रखो, बल्कि उसका साथ साथ कई ठो काम है जिनला आप कहना चाहिए बहुत बड़े पैमाने पर रखो, तो थोड़ा से वो काम के बारे में हल्का हल्का कुछ झलक हमारे युवा साथी मन दिखा देते हो। अभी मशरूम के साथ साथ मशरूम उत्पादन तो हम करते हैं। एक काम ये हो गया, मशरूम के बीज बनाए के एक दूसरा काम है ना जी। मशरूम के बीज बनाना मतलब एक अलग ही स्टार्टअप है। हाँ, एक अलग स्टार्टअप है। काबर की एक हर बीज जितना बड़े मशरूम के उत्पादन करेंगे मार्केट ना, बतने डबल मशरूम के बीज बनाए के मार्केट बीज बनाए है ना। और तीसरा काम हो गया प्रोसेसिंग के काम, जो सबसे बड़े मार्केट है, वैल्यू एडिशन करके हम बेचा था, है ना, वो चीज हो गई। और ट्रेडिंग के मार्केट है, जिसे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसे कई आदमी मन अपन मार्केटिंग नहीं कर सके, तो उखर माल बेचे के काम करते हैं, लेके और बेचे के काम करते हैं। उखर साथ साथ जैविक में काम करते हैं हमन, अभी ऑर्गेनिक खाद बनाए के काम करते हैं, है ना, ऑर्गेनिक टॉनिक बनाए के काम करते हैं, जिखर आसपास में हमन किसान भाई मन ला फायदा भी पहुंचाते हैं। किसान भाई मन हमारे से जुड़े हैं, किसान भाई मन ला उखर बारे में बताते हैं, है ना, और उखर
जैविक के बारे में और जैविक प्रोडक्ट यूज करे के बारे में बताथन कि हेल्थ से रिलेटेड एक का महत्व है और आने वाला भविष्य में मतलब जैविक के काम महत्व रही। तो जैविक खेती कराए भी सिखात हन और बहुत बड़े स्तर में जैविक प्रोडक्शन भी करत हन खाद के, पूरा छत्तीसगढ़ में सप्लाई करत हन और जैविक खाद के साथ साथ केचुआ प्रोडक्शन भी करत हन, है ना। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना में पूरा केचुआ के सप्लाई भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बात हवे और एक साथ साथ अभी आने वाला समय में हम जैविक फर्टिलाइजर भी बनाने वाला है ग्रैनुअल में, तो घर भी फैक्ट्री लगा था, है ना। और बहुत बड़े स्तर पे वर्मी कंपोस्ट के भी प्रोडक्शन अभी कुछ 6-7 महीना बाद हम चालू होने वाले हैं। और अभी नया काम है कि यूकेएस मशरूम फूड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक कंटेंट बना के मशरूम के प्रोटीन पाउडर लॉन्च करा था जिन हर मेडिकल में दिखा है। क्या बात है। तो सौरभ भैया, अभी आप जितना भी काम गिनाए हो वो अपन आप में एक एक थ्री स्टार्टअप है ना, जिन ला आप पूरा कहना चाहिए अपन जो भी नाम रखे हो, है ना, अपन कंपनी संस्था ओकर बैनर तले आप करत हो। तो मोला ऐसे लगते है कि आप जिन जिन काम बता हो ओकर एक एक ठन भी काम ला पकड़ के अगर हमारे युवा भाई बिल्कुल काम चालू करे तो ये बहुत बड़े मतलब स्टार्टअप कल के डेट में साबित हो सकते है। तो जिससे आप खेती बाड़ी समझ जाओ, भी बात बता दो, है ना, जैविक के उत्पाद अपन बनावत हैं, तो ये जैविक के उत्पाद है हमारे स्वास्थ्य सेहत से संबंधित तो है ही, तो खेती बाड़ी से संबंधित भी, जिसे आप ग्रेनुअल के खाद बनात हो, कुछ पेस्टिसाइड बनात हो, कुछ दवाई बनात हो, तो एक बारे में थोड़ा सा किसान भाई मतलब बता देते हो कि अगर कोई किसान भाई इच्छुक है जैविक कोई उत्पाद खरीदे, केचुआ खाद तो आपके बनते ही है, गोबर से संबंधित कई प्रकार के उत्पाद आपके बनते हैं, तो कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या जैविक खाद जेल आप बनात हो तो ओकर बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हो हमारे किसान भाई वाला, ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। आने वाला समय में हमारी तैयारी चलत है प्रोम के, जिन डीएपी ला टक्कर दी जी, है ना। डीएपी के तोड़ हमन निकाले हैं प्रोम। प्रोम एक ऐसे खाद है जिन्हा रॉक फास्फेट, सिलिकॉन, गोबर, है ना, ह्यूमिक एसिड ऐसे मिक्स करके जैविक ग्रेनुअल खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। आजकल प्राय किसान भाई मतलब वर्मी कंपोस्ट के महत्व के बारे में पता है, तब बोले मैं एक बार वो बता देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट के महत्व बहुत ज्यादा महत्व है, काबर की ये हमारे उत्पादन ला तो आने वाला समय में जैविक कर ही, साथ साथ हमारे जमीन ला सबसे बड़े सुधारे के काम है ना। केचुआ की मात्रा जाते हैं, हमारे जमीन पोला होते। आने वाला समय में 10 साल बाद अगर हम आने वाला समय में 10 साल तक के अगर खेती करत रहा केमिकल खेती, तो जमीन बंजर तो एक सबसे बड़े माध्यम है जमीन ला रिचार्ज करे के, और आने वाला समय में पर हर साल प्रोडक्शन ला अपन अच्छा से लेके और लिक्विड भी बनाते हैं, कुछ जैविक लिक्विड, ह्यूमिक एसिड बनाते हैं जैविक में, और अपन जैविक लिक्विड में ये वर्मी वॉश भी बनाते हैं। एक माध्यम से कीट नियंत्रण भी कर सकते हैं जैविक रूप से, है ना। और नीम एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, नीम के साथ गौमूत्र ला मिला के वो भी बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिन किसान भाई हमारे संपर्क कर सकते हो डायरेक्ट जैविक खेती बहुत मार्जिनल रेट में लेके अपन जैविक खेती का स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं भी है आपके सब काम के लिए हमारी तरफ से। तो अब कहना चाहिए जाते जाते अपन एक आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँ कि जिसे हमारे युवा भाई मन है मशरूम की खेती करे बर अभी कई जन है तो तैयार है, कई जन तैयार नहीं है, जाने भी नहीं हो रहा। तो अगर जैसे हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई भाई मन है आपसे संपर्क करत है तो आप बोला कौन स्तर में मशरूम के प्रशिक्षण दे सकत हो, एक बारे में थोड़ा से हमारे किसान भाई मन बता। मशरूम के प्रशिक्षण महीना के हर लास्ट संडे हमारे यहाँ होते है ना। एक बाद हर महीना के लास्ट संडे हमारे यहाँ होते हैं। और कोई भी किसान हो या युवा साथी हो, मशरूम की खेती करना है, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड वाला काम सीखना है, या जैविक से रिलेटेड काम सीखना है, केचुआ से रिलेटेड अगर काम सीखना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1 दिवसीय ट्रेनिंग भी रखते हैं मशरूम में, और जैविक में भी 1 दिवसीय ट्रेनिंग रख सकता है। और मोला संपर्क करे के जरिए और नंबर लिख सकते हो आप 8817925047। एक बार वो दोहरा देता हूँ 8817925047। सीधा डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सके, मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर मुझसे अगर काम जुड़ के काम भी करें तो आने वाला समय में हम मार्केट भी अवेलेबल करवाओ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया, हमारा समय दे कर लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ टीवी के माध्यम से हमारे सबो युवा बेरोजगार साथी मन ही आग्रह करत हूँ कि हमारे सौरभ भाई अपन मोबाइल नंबर तो बता ही दे, फिर भी मैं अपन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई के नंबर उपलब्ध करा दूं। तो जो किसान भाई मन है या हमारे युवा बेरोजगार भाई से जुड़ के जिसे बताइए से बहुत सारा काम है, जिन एक एक स्टार्टअप बन सकता है कल के डेट में, और निश्चित हो कि स्टार्टअप हवे तो ओमे अगर जुड़ के कोई भी काम करना चाहते, चाहे वो स्पान बनाए हो या मशरूम उत्पादन करे हो या मशरूम ट्रेडिंग करे हो या जैविक खाद से संबंधित कोई काम हो या मशरूम के वैल्यू एडिशन, हमरा तो बोलत बहुत ज्यादा लगा थे सौरभ भाई किसी ढंग से मैनेज करते हो, सौरभ भाई जाने। तो आप सबसे ही आग्रह है कि आप हमारे सौरभ जंघेल जी से जुड़ के अच्छा से अच्छा काम करो और अपन गरीबी न दूर करो, और युवा बेरोजगार जिन हवे वो बेरोजगारी के जो एक बहाना बना के अपन आपला कोसते वो कोसना दूर करो, और हमारे भाई से जुड़ के आप मन है एक स्टार्टअप बढ़िया से शुरुआत करो। तो यही शुभकामना के साथ में आज के ये वीडियो हमन है यही मेरे समाप्त करत हन। जय हिंद, जय जवाहर।